बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दफाई तजिया कारों का ख्याल है कि चीन और इंडिया के दरमियान मुआहदे के बाद जल्दी मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर फिंगर 3 और फिंगर 8 मरकज़ के दरमियान इलाकों को दोबारा क्लियर करने के तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। अब देखें कि चीन और इंडिया के दरमियान जंग ख़त्म हो चुकी है। भारत ने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है और चीन ये जंग जीत चुका है। भारत को अंदाज़ा हो चुका था कि वो चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारतीय फ़ौज ने बहुत कोशिशें की, लेकिन 400 से ज़्यादा भारतीय आर्मी के एहलकार हलाक हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पाए। भारतीय आर्मी चीफ और मोदी सरकार ने जो भी वादे अपनी आवाम से किए उनको पूरा नहीं कर पाए। मोदी सरकार का जब दिल होता था कोई ना कोई मिसाइल तजर्बा कर लेते थे। कभी 100 जंगी त्यारे आ रहे हैं, कभी अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार ने बहुत सा असला और बारूद भी इकट्ठा कर लिया था, तमाम तर चीज़ें तय कर ली थी, कुछ ममालिक को अपने साथ भी मिला लिया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत ने हथियार गिरा दिए और ख़ुद को चीन के आगे झुका दिया। ये मोदी सरकार और उनकी सबसे बड़ी हार है। भारतीय आर्मी की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई है कि वो अपनी हार को तस्लीम करके चीन को कहते हैं कि हम ये जंग हार चुके हैं, आप हमें एक नक्शा जारी करें जिसमें हमें आप ये बताएं कि हम किस जगह पर रहें, हमारे कौन से इलाके हैं, ताकि हम अपने फौजियों को हटा लें। आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आने वाले दिनों में अब क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि चीन की तरफ से तो भारत जंग हार गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल मामलात को ख़राब करता रहेगा। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल इस इलाके में चीनी और ना ही इंडियन फ़ौजी पेट्रोलिंग करेगी। ये निज़ाम तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान कोई आम इत्तफाक कायम नहीं हो जाता। स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर और साफ़ी अम्बेट ने इंटरव्यू में बताया कि सैटेलाइट से जो तस्वीरें फराम हो रही हैं, इन्हें देखकर लगता है कि पेंटागन सो झील के जनूबी इलाके के मुकाबले में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तेज़ी से पीछे हट रही है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि चीन की आर्मी पीछे नहीं हटेगी। जबकि भारत और चीन के दरमियान मामला तय हो गए हैं, तो भारतीय आर्मी ने मुतालबा किया है कि चीन अपने हथियार वापस ले जाए, अपनी आर्मी को वापस बुला ले। लेकिन चीन ने कहा कि जंग आप आ रहे हैं, आपने पेपर पर दस्तखत किए, हथियार आप लोगों ने डाले हैं, तो आप अपनी आर्मी को वापस बुला लें कि इससे पहले हम फिर पहले की तरह हमला कर दें। जिस पर भारत ने हथियार डालकर पेपर पर साइन किए और इस जंग को हारने की तस्दीक कर दी। प्यारे दोस्तों, उनका कहना था कि सामने आने वाली ताज़ा तस्वीरों से पता लगता है कि चीन 10 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे हट चुका है। अम्बेट एयर मित्रा के मुताबिक ये अच्छा कदम है, क्योंकि आंख में आंख डालकर पीछे हटने की कोशिश होती तो गलवान जैसे हालात के इम्कानात बढ़ जाते। इसलिए दोनों ममालिक की अफवाज खुद ही मुआहदे की अपनी सतह पर पासदारी दिखाते हुए पीछे हट रही है। अब देखें कि अम्बेट एयर मित्रा ने सैटेलाइट की तस्वीरों के ज़रिए चंद बरस कबल LAC पर तफसीली मामलात हासिल की थी। इंडिया और चीन का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ताज़ा मुआहदे के तहत LAC पर 2019 से कबल के हालात बहाल किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चीन की फ़ौज फिंगर 5 से 6 तक पीछे हट जाएगी, जबकि इंडिया की फ़ौज फिंगर 3 और 4 तक पीछे हट गई है। वो कहते हैं कि चीन की फ़ौजों ने फिंगर 4 और 5 के दरमियान पीछे हटना शुरू कर दिया है।
ये बताना ज़रूरी है कि नवंबर 2019 से कबल के हालात वैसे ही हैं जो मार्च 2012 में थे। चीन ने मुतालबा किया था कि फिंगर 3 और 4 के इलाके में इंडिया की जानब से सड़क और इमारतों की तामीर के कामों को रोका जाए। अभी तक मौसूल मालूमात के मुताबिक इंडिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चीन ने भी अपने कब्ज़े वाले इलाकों में टैंक लगाए हैं और तामीराती काम किए हैं। स्ट्रेटेजिक मामलों के माहिर और लंदन के कंगर कॉलेज में प्रोफेसर हर्ष ने रिपोर्ट में बताया कि 10 माह तक अपनी जगह से न हिलने वाला चीन अब जाकर पीछे हटने पर यूं ही राज़ी नहीं हो गया। उनका ख्याल है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडियन फौज ने मशरकी लद्दाख और कैलाश पहाड़ी के आसपास के ऊंचाई पहाड़ियों पर मोर्चे संभाल लिए हैं। उन्होंने बताया, ऊंचाई पहाड़ियों पर इंडिया के मोर्चे संभालने से चीन को अभी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस इलाके के जुग्राफाई हालात और मौसम के मुताबिक फ़ौज की ढालना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत तवील अरसे तक इन हालात में रहना आसान नहीं, इसलिए पीछे हटना उसकी मजबूरी थी। इंडिया और चीन के दरमियान कमांडरों की सतह पर मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती के मशीर अजीत डोल और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी अपने अहम मनसूबों के साथ मिलकर दोनों ममालिक के दरमियान 10 माह से जारी कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत भी की गई थी। मुज़ाकरात के बाद वफाकी वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ पेंटागन सो झील के शुमाली और जनूबी सहलों पर फौजियों के पीछे हटने पर मुआहदा हो गया है। प्यारे दोस्तों, इंडियन वज़ीर दफ़ा ने यह भी वाज़ेह किया कि इंडियन फ़ौज ने कई ऊंचाई पहाड़ियों पर मोर्चे संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन फ़ौज बहुत बहादुरी से लद्दाख की ऊंचाई, मुस्तकिल पहाड़ी और कई मील बर्फ़ के दरमियान सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्यूटी दे रही है और इसी वजह से हमारी पकड़ मजबूत है। राजनाथ सिंह का कहना था कि टकराव वाले इलाकों में 10 एंगेजमेंट के लिए इंडिया चाहता है कि 2020 के डेवलपमेंट यानी कि आगे के फौजी तैनाती जो एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं वो दूर दूर किए जाएं और फौजें आपस में अपनी जगह पर ही यानी कि कायम रहें। जिन चौकियों पर रजामंदी है उन पर वापस लौट जाएं। अब देख लें कि राजनाथ सिंह और जितने भी अहम अहदेदार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ये तमाम तर झूठ है। असल में भारत ने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है, पेपर पर साइन कर लिए हैं और चीन को कहा है कि आप हमें एक नक्शा जारी करें जिसमें हमें पता चले कि ये इलाका आपका है और वहाँ से हम अपनी फ़ौजों को वापस बुला लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।